हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी ऑफ क्लास 6 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। बच्चों, सनसेट के बाद हमें कितना अच्छा लगता है स्काई को वॉच करना। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। पहले हम कैसे नोटिस करते हैं कि जो आसमान होता है उसमें हल्के हल्के 1-2 ब्राइट डॉट्स दिखते हैं। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और धीरे धीरे हमें क्या पता चलता है कि जो डॉट्स हैं, जो शाइनिंग स्टार्स हैं, उनके जो संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर, लेकिन हम उनको काउंट नहीं कर सकते। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट अदर्स डिम। और थोड़ी ही देर में क्या होता है, पूरा जो आसमान है वो भर जाता है छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से, चमकीले ऑब्जेक्ट से। कुछ उसमें बहुत ब्राइट होते हैं और कुछ हल्के ब्राइट होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स, और ऐसा लगता है जैसे जो आसमान है वो किसी हीरो से जड़ा हुआ है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, और वो ट्विंकल होते हैं यानी कि चमकदार होते हैं और ऐसे झिलमिलाते हैं। बट इफ़ you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ स्टार जो होते हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं जैसे कि दूसरे टिमटिमाते हैं। They simply glow without any flicker, just as the moon shines. और वो सिर्फ ग्लो करते हैं, चमकते हैं, बिना किसी फ्लिकर के, बिना किसी टिमटिमाहट के, और जैसे कि चांद चमकता है। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. और इन्हीं ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ आप दूसरे दिन पर भी मून को देखते होंगे। इट मे however appear at different times in different shapes and at different positions. आप चांद को अगर देखते हैं, उसे नोटिस करते हैं, तो वो अपीयर होता है अलग अलग समय पर, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है मून का, और डिफरेंट शेप्स में अपीयर होता है और डिफरेंट पोजीशंस में। कहीं से भी निकल सकते हैं कभी, और शेप्स भी अलग होते हैं, कभी बिल्कुल कम हो जाता है शेप, कभी ज़्यादा हो जाता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम, और एक महीने में आप फुल मून को एक ही बार देख सकते हैं। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, तो हम उसे क्या कहते हैं, पूर्णिमा या फुल मून। अ fortnight later you can see it at all, यू कैनॉट सी इट एट ऑल। और फिर 15 दिन बाद क्या होता है, हम इसको बिल्कुल नहीं देख पाते। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, और इसे क्या कहते हैं हम, नए मून की नाइट कहते हैं, अमावस कहते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। और अमावस के दिन क्या होता है बच्चों, आप क्लियर जो स्काई है, अगर क्लियर नाइट है, अगर कोई बादल नहीं है, तो आप स्काई को बेस्ट देख सकते हैं। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। क्या आपको बच्चों हैरानी होती है कि हम जो है मून को या उन ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स को दिन के टाइम नहीं देख पाते? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन does not allow us to see all these bright objects in the night sky. क्योंकि सूरज की इतनी तेज़ रोशनी है कि हम दूसरी जो ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको हम नहीं देख पाते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर ऑल कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। और ये जो चांद है, सूरज है, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं चमकीले स्काई में, इन सबको सेलेस्टियल बॉडी हम कहते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, और कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो बहुत बड़ी और बहुत गर्म होती हैं। दे आर मेड ऑफ गैसेस, और वो गैसेस से बनती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, और उनकी अपनी ही हीट, अपनी ही लाइट होती है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स, और उस हीट और लाइट को वो बहुत बड़ी अमाउंट में निकालते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स, और इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टार्स कहते हैं। द सन इज़ अ स्टार, और बच्चों सूरज भी एक तारा है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, और जितने भी अनगिनत तारे हैं जो चमकते हैं वो भी
सूरज के ही समान हैं, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। बच्चों, ये जो तारे होते हैं ये भी एक सन के जैसे ही होते हैं इनकी, लेकिन हमें इनकी हीट और लाइट नहीं फील होती क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे दिखते हैं। क्यों छोटे दिखते हैं? क्योंकि ये बहुत बहुत दूर होते हैं हमसे। कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ you must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. आपने ये नोटिस किया ही होगा कि किसी भी चीज़ को हम अगर दूर से देखते हैं तो वो छोटी दिखाई देती है। How small an aeroplane looks when it flying at a great height. अब जब कोई एरोप्लेन अगर बहुत हाइट पर उड़ रहा है तो वो कैसा बहुत छोटा हमें दिखाई देता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by the different groups of stars. अब बच्चों क्या होता है जब हम कभी नाइट वॉच करो, आप आसमान में देखते हैं तो उसमें हम नोटिस करते हैं कि जो तारे हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, वो अलग अलग तरह के पैटर्न बना लेते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस और इन्हीं को कॉन्स्टलेशन कहते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन और इन्हीं में से उर्सा मेजर और बिग बियर भी है। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली recognizable constellation is the small bear और सप्तऋषि। सप्त मतलब सेवन, ऋषि मतलब सेजेस, साधु। तो इनमें से एक मुख्य क्या है बच्चों? 7 स्टार्स। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये 7 स्टार्स का समूह है। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द लार्ज उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, जो बनाता है एक लार्ज पार्ट बनाता है उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. आप किसी अगर बुज़ुर्ग से अपने पड़ोस में किसी से पूछेंगे कि आप you more stars, planets, constellation in the sky. In ancient times, पुराने समय में क्या होता था बच्चों? People used to determine directions during the night with the help. पुराने समय में अगर किसी को दिशा पता लगानी होती थी कि हम किस दिशा में हमें जाना है तो वो इन तारों की ही मदद लेते थे। The North Star indicates the north direction और जो नॉर्थ स्टार है वो उत्तर दिशा का इंडिकेट करता है, हमें बताता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार और इस नॉर्थ स्टार को भी पोल स्टार भी कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। इसकी पोजिशन हमेशा एक ही रहती है पोजिशन में। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि और हम इस पोल स्टार की जो लोकेशन है वो किसकी हेल्प से? सप्तऋषि की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। लुक एट द फिगर 1.1। ये बच्चों एक फिगर आप नोटिस कर सकते हैं, सप्तऋषि एंड द नॉर्थ स्टार जो ये साइड में बनी है। और इफ़ एन इमेजिनरी लाइन इज़ ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। बच्चों हम आपको ये दिखाते हैं, ये जो सप्तऋषि जो बना हुआ है उसी के ऊपर एग्जैक्ट ये ऊपर जो बहुत चमकीला तारा है इसको नॉर्थ स्टार कहते हैं। ये उत्तर दिशा में ही दिखता है। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ डो नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। लेकिन बच्चों कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनका अपनी रोशनी और अपनी जो हीट है वो नहीं होती। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। वो स्टार्स की ही मदद से चमकते हैं। सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स और ऐसी बॉडीज़ को प्लैनेट्स कहा जाता है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वॉन्डरर्स। और ये प्लैनेट वर्ड कहाँ से है? ग्रीक शब्द है प्लैनेटाई जिसका मतलब होता है घूमना। द अर्थ ऑन विच वी लिव्स इज़ अ प्लैनेट और जिस धरती पर हम रहते हैं इसे हम ये हमारा प्लैनेट जिस पर रहते हैं उसे अर्थ कहते हैं। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार। और हमें जितने भी रोशनी और हीट मिलती है वो सन से मिलती है और सन हमारा सबसे नज़दीक का तारा है। If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. और अगर हम अर्थ को किसी डिस्टेंस से देखें, दूर के डिस्टेंस से, तो हमें ये मून जैसी ही चमकदार दिखेगी। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। और जो मून हमें दिखाई देता है
आसमान में, तो वो एक सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट, और ये हमारे अर्थ का साथी भी है और हमारी अर्थ के साथ ये घूमता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और हमारी अर्थ की ही तरह बच्चों 8 ग्रह और हैं जो सूरज से ही रोशनी और हीट लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और कुछ का तो अपना उनका एक अलग मून भी है। तो बच्चों इस साइड में एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो हम पढ़ लेते हैं। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस जो है उनके अपने रिंग्स हैं। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस, और ये स्मॉल डेब्रिस की बेल्ट्स होती हैं। दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। और ये रिंग हम कहाँ कैसे देख सकते हैं? पावरफुल टेलीस्कोप होगा, उसकी मदद से हम इनको वॉच कर सकते हैं। Now the next topic is the solar system. The sun, the 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. बच्चों सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम में सन, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड्स, मीटरॉइड्स, स्टार्स, ये सब आ जाते हैं और इसको हम सोलर फैमिली भी कहते हैं। और ये इन सब का सोलर फैमिली का हेड कौन है? सन। तो आइए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। द सन, अब सन के बारे में पढ़ते हैं। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बीच में सन होता है। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। बच्चों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सन किस किस चीज़ से बना हुआ? तो सन इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। इसका एक पुलिंग फोर्स है जो ये सोलर सिस्टम को बांधे रखता है। द सन is the ultimate source of heat and light for the solar system. सोलर सिस्टम का हीट और लाइट का ये अल्टीमेट सोर्स है सन। But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. हमें जो बहुत ज़्यादा हीट जो है वो फील नहीं होती, ये हमारा नियरेस्ट स्टार होते हुए भी बहुत दूर है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। समझिए बच्चों आप, ये कितना दूर है हमसे? 150 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी से। ठीक है, तो आइए एक बार आपको प्रीवियस पेज पे जो ये पिक्चर बनी हुई है ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखो बच्चों, ये हमारा ये सन है और ये बाकी प्लैनेट्स दे रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लैनेट्स। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। बच्चों हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और सूरज से उनकी जो दूरी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले मरकुरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। बच्चों ये आप याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और नीचे लिखा है एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज। और ईजी वे क्या है इसको याद करने का? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो इनका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स है उसी से सारे ग्रहों के नाम हैं। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। और जितने भी 8 ग्रह हैं वो सोलर सिस्टम में एक निश्चित वो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड पाथ में। एक निश्चित उनका रास्ता है, पाथ है। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। और जो इनका रास्ता, जो ये फिक्स्ड पाथ है, एलोंगेटेड है और इसको ऑर्बिट कहते हैं। मरकुरी इज़ नियरेस्ट टू द सन। मरकुरी जो है वो सबसे नियरेस्ट है सन के। इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। और ये सिर्फ 88 दिन लेता है एक राउंड कंप्लीट करने के। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स शेप एंड साइज आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। और वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है क्योंकि उसका शेप और साइज सब अर्थ जैसा ही है। Till recently, August 2006, Pluto was also considered a planet.
बच्चों प्लूटो भी एक ग्रह ही माना जाता था 2006 तक। However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies discovered in recent past, may be called dwarf planet. और फिर एक मीटिंग हुई जिस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि जो प्लूटो है उनको अदर सेलेस्टियल बॉडी की तरह ही हम पहचान करेंगे और उन्हें उसको ड्वार्फ प्लैनेट कह सकते हैं। Now the next is the Earth. The Earth is the third nearest planet to the Sun. और सन से तीसरा प्लैनेट कौन सा है सबसे करीब? थर्ड नंबर पे अर्थ है, हमारा ग्रह। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और साइज में ये पांचवा ग्रह है साइज में। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, और जो हमारी अर्थ है वो हल्की सी फ्लैट है पोल्स पर, एकदम राउंड नहीं है बच्चों। इट इज़ इन ओवल शेप। दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड, इसलिए इसकी शेप जो है डिस्क्राइब की है जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, और इसको अर्थ लाइक शेप कहते हैं जियोइड। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ, और अर्थ पर ही जो लाइफ सपोर्ट जो है वो ही संभव हो पाता है, इसलिए यहाँ पर जीवन है। द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, अर्थ जो है ना तो बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म है। इट हैज़ वाटर एंड एयर और विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, और हमारे जीने के लिए पृथ्वी पर पानी और हवा है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, और एयर में क्या है? लाइफ सपोर्टिंग गैसेज है बच्चों, ऑक्सीजन है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम, और इन्हीं कारणों से जो अर्थ है वो एक यूनिक ग्रह है बच्चों सोलर सिस्टम में। तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं बच्चों, और आता ही है कि वाई अर्थ इज़ कॉल्ड अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। सो दिस वॉज द आंसर। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू, अगर हम ऊपर से देखते हैं आउटर स्पेस से तो पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? ब्लू, बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, क्योंकि इसका 2/3 जो भाग है वो पूरा पानी से ही कवर है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। अब ऊपर से देखने में पानी नीला होता है, वो नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बच्चों साइड में पढ़ लेते हैं। एक तो डू यू नो है लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। अर्थ तक पहुंचने में सन की जो लाइट है उसको 8 मिनट लगते हैं, और उसकी स्पीड भी हमने आपको बताई है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। नाउ नेक्स्ट है बच्चों, अभी हमने अर्थ के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं मून के बारे में। अवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून, हमारी पृथ्वी के लिए सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, वो है मून। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, और इसका डायमीटर जो है वो 1/4 है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, ये हमारे सबसे करीब है इसलिए हमें बहुत अच्छे से दिख जाता है ये। इट इज़ अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, और हमसे इनकी दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। Now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon. अब आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं सन, पृथ्वी से सन की दूरी और मून की दूरी। The moon moves around the earth in about 27 days, और जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ 27 दिनों में चक्कर लगा लेता है। It takes exactly the same time to complete one spin, और ये एग्जैक्टली सेम टाइम ले लेता है एक स्पिन को कंप्लीट करने में। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, इसलिए हमें इसकी एक ही साइड हमेशा दिखाई देती है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, लेकिन चांद पर जो है वो जीवन संभव नहीं है। इट हैज़ नीदर वाटर नोर एयर, ना तो इस पे पानी है ना इस पे हवा है। इट हैज़ माउंटेन्स, इस पे माउंटेन्स हैं।
प्लेन्स हैं एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस, और इसके सरफेस पे गड्ढे हैं, डिप्रेशंस हैं, दबा हुआ है. दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस, और इन्हीं से क्या होता है, वो मून के सरफेस पे शेडो दिखाई देती है. लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शेडोज, और आप फुल मून को देखेंगे तो उसमें आपको शेडोज दिखाई देंगे. नेक्स्ट है बच्चों एस्ट्रॉइड्स. अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन. बच्चों स्टार्स, तारे, ग्रह और सैटेलाइट्स के अलावा और भी बहुत सारी टाइनी बॉडीज़ हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं, इनको हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स. दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, और ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं. Scientists are of the view that asteroids are parts of the planet which exploded many years back. और जो हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनका क्या मानना है कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो प्लैनेट्स का ही पार्ट है जो बहुत बहुत साल पहले एक्सप्लोड हो चुके थे. नाउ मीट्रॉइड्स क्या हैं? द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीट्रॉइड्स. और छोटे छोटे पीसेस हैं रॉक्स के जो सन के चारों तरफ घूमते हैं, उनको मीट्रॉइड्स कहते हैं. समटाइम्स दिस मीट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट. और कई बार क्या होते हैं, ये मीट्रॉइड जो हैं वो अर्थ के नज़दीक आ जाते हैं और ड्रॉप भी हो जाते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद देयर एयर, और इस प्रोसेस में जो फ्रिक्शन होती है एयर के साथ, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, और वो इतना हीट हो जाते हैं और वो जल जाते हैं. इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और इससे लाइट का भी फ्लैश होता है. समटाइम अ मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्नड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होलो. कई बार क्या होता है, बिना बर्न हुए, बिना जले, कई बार ये मीट्रॉइड जो हैं धरती पर आके गिर जाते हैं और उससे होलो हो जाता है, गड्ढा हो जाता है पृथ्वी पर. Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? क्या आप कभी कभी कुछ साफ आसमान में रात के समय कोई ग्लोइंग वाइट पाथ दिखाई देता है आपको, वाइटिश? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार. ये क्या है? ये बहुत मिलियंस ऑफ स्टार्स का एक झुंड है. दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, और इसको क्या कहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी. आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी. हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी का पार्ट है. इन एंशियंट इंडिया, पुराने समय की बात, इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई. ऐसे माना जाता था, पुराने लोग क्या कहते थे कि इमेजिन किया जाता है कि आसमान में फ्लो कर रही लाइट. दस इट वॉज नेम्ड आकाशगंगा, तो इसलिए इसको आकाशगंगा का नाम दिया गया. अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स. और गैलेक्सी क्या है? एक ह्यूज सिस्टम है, बहुत बिलियंस ऑफ स्टार्स का. एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, और उसमें डस्ट है, गैसेस हैं, क्लाउड्स हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स. और ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जो यूनिवर्स बनाती हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़. और बच्चों ये बहुत मुश्किल है ये अंदाज़ा भी लगाना कि यूनिवर्स कितना बड़ा है. साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट. और साइंटिस्ट जो हैं हमारे वो अभी भी इसी में लगे हुए हैं इसके बारे में और जानने के लिए. वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स. हम इस बात में निश्चित तो नहीं है कि इसका साइज़ कितना है हम सब, लेकिन हम सब, आप और हम, इस यूनिवर्स का पार्ट हैं. नाउ बच्चों ये एक आपको पिक्चर बना के दिखा रखी है. अर्थ, फिर सोलर सिस्टम, फिर मिल्की वे गैलेक्सी, फिर यूनिवर्स. कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ? क्या अब आप रिलेट कर सकते हो अपने आप को यूनिवर्स के साथ? यू आर ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. आप अर्थ पर हैं और अर्थ जो है एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है. Our solar system is a part of the Milky Way galaxy which is the part of the universe. और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, और मिल्की वे गैलेक्सी जो है यूनिवर्स का पार्ट है. थिंक अबाउट द यूनिवर्स. अब आप यूनिवर्स के बारे में सोचिए.
and the fact that it contains millions of such galaxies, how do you fit in this picture? अब आप millions of ऐसी galaxies के बारे में सोचिए और आप अपने आप को वहाँ उस पिक्चर में कैसे पाते हैं ये भी आप इमेजिन कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फर्स्ट चैप्टर बच्चों. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.